बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू इंग्लिश विद इकराम। डियर व्यूअर्स, मैंने अपनी क्लास वीडियो में टीचिंग जॉब्स के बारे में बात की थी। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स, कुछ व्यूअर्स इस बारे में उनके तहफ़्फ़ुज़ात से कि बैन लगा हुआ है। पहली बात तो ये है कि जो बैन है तो एक ट्रांसफ़र पे बैन है, उसका नोटिफिकेशन बाकायदा उसी नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है कि जो DPC, PSP, प्रमोशंस, इस तरह की जो या नई रिक्रूटमेंट्स हैं उस पर पाबंदी नहीं है, वजह से ट्रांसफ़र पाबंदी है। दूसरा, जब ये कैपी गवर्नमेंट स्पेशली जब आई थी, उन्होंने आते ही रिक्रूटमेंट पर पाबंदी लगाई थी। वो पाबंदी भी एक तो नोटिफिकेशन हो चुका है, पाबंदी भी लिफ्ट हो चुकी है आहिस्ता आहिस्ता। ये ओवरऑल रिक्रूटमेंट्स पर पाबंदी वो लिफ्ट कर रहे हैं। पंजाब में तो बड़ी तादाद में पोस्टें अनाउंस हुई हैं। अब इस तरह कैपी में भी बड़ी तादाद में, जैसे मैंने पहले बताया था कि बल्क में पोस्टें अनाउंस होंगी, क्योंकि अब बड़ी रैपिडली इन्होंने ये प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है। 17 to 18 प्रमोशंस हुई हैं, फिर SSC to HMSS प्रमोशंस, उनकी PSP हो चुकी है, DPC हो चुकी है, फिर PSHE to CT लगे हुए हैं। तो ये बड़ी रैपिडली प्रोसेस अब चल रहा है। नई गवर्नमेंट आई है तो जाहिर सी बात है उन्होंने ये पोस्टें फिल करनी है। बहरहाल बहुत जल्द पोस्टें अनाउंस होंगी, इसी जून से पहले और जून के बाद फिर टेस्ट होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जो जितनी भी टीचिंग जॉब्स हैं, टीचिंग पोस्ट हैं, उनके लिए सिलेबस क्या होता है। 3 ऐसे मेजर एरियाज़ हैं। आप कोई भी पोस्ट है जिसके लिए आप फ्यूचर में अप्लाई करना चाह रहे हैं, 3 मेजर एरियाज़ हैं दैट यू हैव टू फोकस ऑन। उन पे आपने फोकस करना है, उनकी तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है। डोंट वेट फॉर द एडवर्टीजमेंट टू कम। एडवर्टीजमेंट आएगी, आप अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद टेस्ट अनाउंस होगा तो फिर तैयारी शुरू करेंगे, तो फिर दिस इज़ नॉट अ वे टू प्रिपेयर फॉर अ सर्टेन पोस्ट। तो उसके लिए जो 3 मेजर एरियाज़ हैं, उनमें सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट वो है जो मैं अक्सर बात करता हूँ, जनरल इंग्लिश। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जनरल इंग्लिश में क्या चीज़ है, उसमें सबसे पहले टेंसेस एक तो वो जो ट्रेडिशनल स्टाइल है टेंसेस का, उस तरह फिर आप कोई भी टेस्ट को अटैम्प्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अक्सर हमारे इवन BS इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं, आफ्टर डूइंग BS इंग्लिश दे कांट क्वालिफाई अ सिंपल टेस्ट ऑफ CT एंड PST और एनी अदर पोस्ट। वजह क्या है कि हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, वही पुराने स्टाइल से हमने पढ़ा हुआ है। तो टेंसेस के लिए 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपने उनका कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर टेंस। उस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंटरोगेटिव का, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। मैंने अपनी टेंसेस की जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें मैथमेटिकल स्ट्रक्चर के ज़रिए, मैथमेटिकल फॉर्म के ज़रिए ये सारी डिस्कस की हुई हैं। वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है सेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर टेंस। सेंस उर्दू में नहीं कि आखिर में ये आता है वो आता है, इंग्लिश में इसका सेंस क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है। और तीसरी आम चीज़ एप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टेंस, आ गया उस टेंस को अप्लाई कर सकें। उस टेंस के एप्लीकेशन पे ऐसे कोई MCQs आता है कि आपने करेक्ट द सेंटेंस है। और टेंसेस पे ऐसे MCQs कैसे आते हैं, करेक्ट द सेंटेंस, कंप्लीट द सेंटेंस, आइडेंटिफाई द एरर। इस तरह के कोई भी MCQs आएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन यू कैन ईजिली अटैम्प्ट दैट पर्टिकुलर MCQ। लेकिन वही जो ट्रेडिशनल स्टाइल से टेंसेस पढ़े हुए हैं, देन यू कैन नेवर अटैम्प्ट इवन अ सिंपल टेस्ट। दूसरी चीज़ इंग्लिश के अंदर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस अगेन और बेस्ड ऑन टेंसेस। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर आपका स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का क्लियर है तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी, इससे भी मेरी एक्टिव पैसिव वीडियो है जिसमें मैंने मैथमेटिकल स्ट्रक्चर के ज़रिए एक्टिव पैसिव सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपको समझ आ जाएंगे। और तीसरी नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, वो भी ज़ाहिर है टेंसेस बेस्ड होते हैं। इसके बाद फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेस्ड बहुत सारे MCQs होते हैं, हर टेस्ट में होते हैं। और जब तक आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट नहीं है, आप टेस्ट नहीं क्वालिफाई नहीं कर सकते। आमतौर पे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद किया होता है, रट्टा मारा होता है, डिफिनीशन याद की होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब नाउन की बात करें तो नाउन द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग सबको पता है। फिर नाउन की प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटीरियल नाउन, कंक्रीट नाउन, ये डिफिनीशन तो याद है। लेकिन डिफरेंट सेक्शंस के अंदर, डिफरेंट क्लासेस के अंदर जब मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं सर, नाउन, मसला ही कोई नहीं। बट व्हेन आई राइट अ वेरी सिंपल सेंटेंस, अ सिंपल पैराग्राफ ऑन द बोर्ड एंड आस्क माय स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई नाउन, दे कांट, बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज़ नॉट क्लियर। तो जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उस पर बेस कोई भी MCQs नहीं कर सकते, सेंटेंस करेक्ट नहीं कर सकते, सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर सकते। तो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है।
और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की मेरी प्लेलिस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप मैं काम ही कॉन्सेप्ट पे करता हूँ, मेरा फोकस ही कॉन्सेप्ट होता है, आपका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। वाई दैट वीडियो। और दूसरी चीज़ है, अगर आप मेरे साथ मेरे जो प्रिपरेशन पैकेज है उसमें एक सिस्टमेटिक तरीके से एक सिस्टम के साथ टच होकर तैयारी करना चाहते हैं, जस्ट मैसेज में योर नेम, योर सिटी एंड योर पोस्ट दैट यू आर अप्लाइंग फॉर। आपको एक ग्रुप में रजिस्टर किया जाएगा एक नॉमिनल फ़ी के साथ। आपकी सिस्टमेटिक प्रिपरेशन होगी, कॉन्सेप्ट पे काम होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन होगी, मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, टेस्ट होंगे, टेस्ट की डिस्कशंस की जाएगी। तो इंशाल्लाह इस तरह आपकी कोई इशू नहीं रहेगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट एरिया दैट इज़ पेडागॉजी। पेडागॉजी ज़रा टफ है, बोरिंग है। पेडागॉजी के अंदर आपकी मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग है, करिकुलम है, एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं, स्कूल मैनेजमेंट है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका जिसको अगर आप स्टडी करना चाहें तो आपको 5-6 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। और अगर आप टारगेटेड तैयारी करना चाहें, अगेन यू हैव टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड। इस पर बेस्ड बहुत सारे MCQs आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है, आपको मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं। खुद आप तैयारी करना चाहते हैं, आप डिफरेंट बुक्स बाजार से मिलती हैं, लेकिन ये एरियाज़ हैं पेडागॉजी में, ये चीज़ें हैं आपको इन पे बेस्ड MCQs की प्रैक्टिस की। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी। बाकी इनको याद नहीं किया जा सकता, जस्ट स्टडी एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ MCQs बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और मेरे साथ तैयारी करनी है तो सेम प्रोसेस है। तीसरा आम चीज़ जनरल नॉलेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर पोस्ट CT से लेकर SSC तक आर्मी के टेस्ट होते हैं, फोर्सेस के टेस्ट होते हैं, डिफरेंट FIA के टेस्ट होते हैं। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं। और जनरल नॉलेज की भी कोई लिमिट नहीं है, कभी बिल्कुल बेसिक्स होती हैं, कभी बड़ी मुश्किल पूरी दुनिया के बारे में, तो वो भी प्रैक्टिस है, रटा नहीं मारा जा सकता। डिफरेंट MCQs, बार MCQs, इससे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी के साथ आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ये 3 मेजर एरियाज़ हैं जो हर टेस्ट के लिए। बाकी इसके साथ साथ पोस्ट की डिमांड की निस्बत से किसी में इस्लामियात, किसी में साथ थोड़ी बहुत कंप्यूटर, किसी में थोड़ा बहुत उर्दू, जनरल साइंस, ये चीज़ें आती हैं। लेकिन ये 3 मेजर एरियाज हैं दैट यू हैव टू फोकस ऑन। इन पे आपने बुक स्टडी करें, आप बाजार से बुक्स लेकर प्रैक्टिस करें। सिलेबस यही है, जनरल इंग्लिश, पेडागॉजी एंड जनरल नॉलेज, ये मेन एरियाज़ हैं। बाकी आपको उस टेस्ट के जो टेस्ट आता है लेटर, उसमें लिखा होता है कि साथ ये चीज़ें भी 5 नंबर की बाकी चीज़ें भी आ सकती हैं, लेकिन मेजर एरियाज़ यही हैं। और मेरी प्री ऑफर है, इफ़ यू वांट टू prepare with myself in a systematic way, in a proper way, with the system, then you can get yourself registered with your name, your city, and the post that you're applying for. You will be added in a WhatsApp group. Then there will be a systematic preparation, group material, group discussions, test, and MCQ discussion. Everything will be there. So don't waste your time. Don't wait for the advertisement to come. Get yourself registered or start your preparation as soon as possible. That's all for today. Thank you very much. Allah Hafiz.